अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, यहाँ पे जो है ना बच्चों को स्कूल भेज दिया था और मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर लेते हैं। समटाइम जो है ना मॉर्निंग व्लॉग जो है ना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे जब जा रहे होते हैं, क्योंकि आप कहते हैं उस टाइम थोड़ा सा बंदा बिजी होता है, स्ट्रेस होता है, देर ना हो जाए, पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, दिस एंड दैट, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो फिर इसलिए जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि बात से ही बना लेती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है ना आज बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था और ये जो है ना एवोकाडो हम लाए थे, थोड़े चिकपीस थे, उसके अलावा बॉइल्ड एग्स थे। अच्छा, एग मैंने अपने लिए भी एक बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे पता ही नहीं था चला, एग पहले ही से क्रैक था, पता नहीं क्या हुआ। और जैसे मैंने उसको पानी में डाला, मैं बाहर से वापस आई तो इतना ज़्यादा वो बॉईल हो रहा था, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये मिल्क तो रखा हुआ नहीं है कि वो जो है ना बाहर निकल रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि एग्स जो है ना क्रैक हो गए। तो खैर ये जो है ना मेरे साथ बैड लक हुई, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें तो चलती हैं कभी कभी। और गाइस, ये जो मैं करने वाली हूँ ना, ये मैं आगे जाके आपसे शेयर करूँगी ये क्या है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये साथ साथ जो है ना इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो खैर गाइस, अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता चलाना है तो आपको साथ साथ रहना पड़ेगा, और ये अगली नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में कंप्लीट होगी। जैसे जैसे ये होगा तो मैं आप लोगों के साथ इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि सारी बातें बताने की तो नहीं होती। तो खैर गाइस, थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं, तो आप साथ साथ रहें। तो गाइज़, जैसा कि ये है कि हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट वुमेन। तो खैर सबसे पहले सुबह सुबह जागें और अल्लाह का शुक्र अदा करें से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी लाइफ में बेशुमार नेमतें हैं। अगर हम उनको काउंट करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं। क्योंकि कभी कभी हम इतने नाशुक्रे हो जाते हैं कि हम शिकायतों में ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें किस किस चीज़ से नवाजा है। तो खैर उसके बाद नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद आप अच्छे से कपड़े पहने, क्योंकि अगर आप अपना दिन पॉजिटिविटी से स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आगे दिन भी अच्छा गुजरेगा। और वैसे हमेशा जब हम ये सुनते आते थे अपनी दादी या अपने बड़ों से, अम्मी लोगों से, कि अगर सुबह सुबह आप रोते हो ना, फिर सारा दिन आप रोते रहते हो। तो खैर यही बात है कि अगर आप अच्छे मूड से और पॉजिटिविटी से अपना दिल और दिमाग स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आपका दिन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और गाइज़, उसके अलावा जो है ना नॉर्मली हमें ऐसा होता है कि हम अपना सोशल सर्कल इतना इंक्रीज़ कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं, और उसमें जो है ना बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाकई हमारे काम के होते हैं। ना तो वो सारे लोग ऐसे होते हैं, ना तो आपके दुख में किसी काम के होते हैं, ना तो खुशियों में किसी काम के होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इतना ज़्यादा आप मतलब अपने रिलेशनशिप बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपने अपना टाइम ज़ाया करना है, तो प्लीज़ लोगों को कम करें और अपने इर्द गिर्द जो है ना थोड़े से लोग रखें, पॉजिटिव लोग हों जो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे, आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे, पीस में रहेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के बारे में, मतलब नेगेटिव लोगों के साथ आपका ज़्यादा आना जाना है, तो फिर इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली, मतलब नॉर्मली ऐसे ही होता है, नेगेटिव लोगों से कौन सी आपको नेगेटिव वाइब्स ही आती हैं। वो आपके पास बैठते हैं, किसी और के बारे में बात करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी और के पास बैठ के आपके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता चल जाती हैं वक्त के साथ साथ कि कौन आपके साथ कैसा है, कौन कैसा है। कि अगर आप उनसे कोई बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से पता चल जाती है, या वो आपके बारे में कोई भी बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जो है ना अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकती है। मतलब ज़ाहिर है, अब इतनी नेगेटिविटी नहीं होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगी। तो खैर गाइस, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, ठीक है। नॉर्मली ये होता है ना कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो ऐसा है, मैं ऐसी हूँ। तो कभी आपको जो है ना ख़ुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको नहीं पता कि वो बंदा कैसा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो देखते कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर होते हैं, और ज़रूरी नहीं है ऊपर से हंसते बसते लोग जो है ना उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ज़ाहिर है, ज़िंदगी है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसा ही है ना कि आपको ख़ुद को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है ना कि आपके साथ कहीं नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा अदल करने वाला है, ठीक है। तो अल्लाह ने हर बंदे को ना एक डिफरेंट तरीके से ब्लेस किया है। किसी को जो है ना अल्लाह पाक ने औलाद की खुशी से नवाजा है, किसी को दौलत दी है, किसी को अच्छा मतलब चलना फिरना दिया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपकी लाइफ में होती हैं, और हो सकता है वो दूसरे की लाइफ में ना हो, या दूसरे की लाइफ में होती है तो आपकी लाइफ में ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास मतलब
ये नहीं है तो आपकी लाइफ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं कि अगर जिनको हम गिनना शुरू करें तो मुझे लगता है कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो इसके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये पहला पॉइंट था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं हमारे इर्द गिर्द कि हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और मुझे लगता है कि अगर टाइम गुजर जाए तो उसके बाद हमें रिग्रेट होता है कि क्यों हमने ये फालतू की चीज़ों में ना अपना टाइम ज़ाया कर दिया। तो खैर गाइस, इसके अलावा जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैं लंच वगैरह बना रही थी, अभी बच्चे भी आ गए थे, तो मैं रूटीन के साथ साथ जो है ना आप लोगों के साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करी हूँ। तो अच्छा, उसमें जो है ना दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि आप प्लान करें हर चीज़ को। वैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना, विदाउट प्लान चलते हैं, ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मुँह उठा के इधर चले गए। तो खैर जब भी आप चीज़ें प्लान करके करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका मतलब एक चीज़, आप ज़्यादा चीज़ों पे अच्छी तरह फोकस कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से टाइम दे सकते हैं, और चीज़ें बहुत अच्छी तरह जो है ना, जो आपने करना है वो अच्छी तरह से सरअंजाम दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर उसके अलावा जो है ना, हम लोगों में एक बहुत बड़ी ख़ामी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। उनमें ये ख़ामी है कि अगर हमें किसी चीज़ करने का दिल नहीं कर रहा होता और हमें कोई कहता है तो हम पता नहीं, हमें ना बोलना नहीं आता। तो प्लीज़ इस चीज़ को नॉर्मल करें कि जो चीज़ आप, इफ़ यू फील लाइक कि आपको नहीं करनी, तो बस से नो। तो बस इस चीज़ को नॉर्मल करें, पता नहीं हम क्यों नहीं कर पाते। तो खैर ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हम अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी कम हो जाएंगी। तो खैर इस चीज़ में भी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर है हर बंदा अलग से सोचता है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो फिर हमें जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो खैर गाइस, जो ग्रोसरीज़ वगैरह हमने की थी वो भी सारी मैंने टाइडी अप कर ली, और ये जो है ना आज प्रॉपर खाने का नहीं था। तो अच्छा यार, ये जो मैं चीज़ बनाती हूँ ना, ये चिकन पटेटोज़ बनाती हूँ, और इसमें सिंपली थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी जो है ना ड्राई कोरिएंडर, और इसके अलावा ब्लैक पेपर मैं डाल देती हूँ, और इसके अलावा जो है ना लहसुन थोड़ा सा डालती हूँ जब बॉईल करते वक्त। ये बिल्कुल हल्की आंच पे कुक हो जाता है, इतने मज़े का होता है, इतना टेस्टी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चों को हर चीज़ पसंद नहीं आती, तो उन्होंने हार्डली, मतलब हाफ से भी बहुत कम खाए, 3-3 वाले डाले, उसके बाद इनके ड्रामे शुरू हो गए थे। लेकिन ये बहुत मज़े का है, अगर आपने ट्राई करना है तो ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। खैर मैंने सोचा कि एक तो टेलो रेप्स कम होंगे, और उसके अलावा जो है ना उसके आगे साथ अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है, मज़े का होता है, जूसी जूसी होता है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यही था कि मेरे बच्चे जो है ना वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो फिर मेरे पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई नहीं थी, तो इसलिए भी जो है ना मैंने सोचा कि चलो सिर्फ जो है ना चिकन बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स वगैरह मैंने धो के रख लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि बाद में बच्चे खा लेते हैं, लेकिन उनको ज़ाहिर इतना ध्यान नहीं होता, ऑब्वियसली धो के खाना चाहिए, लेकिन समटाइम्स नहीं होता, बैठ जाते हुए आप ग्रैब कर लेते हो। तो फ्रूट्स वगैरह इस तरह मैं वॉश करके रख लेती हूँ। अब यहाँ पे सारों ने खाना वगैरह खा लिया, तो मैं इनका बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँ, क्योंकि आपको पता है कि बर्तनों में इतनी बरकत होती है कि अगर आप छोड़ देते हैं ना, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती हैं। तो इसलिए अगर साथ साथ अपने काम ख़त्म करेंगे, साथ साथ किचन को साफ़ करते जाएंगे, तो आपका किचन भी गंदा नहीं होगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, और आप आराम सुकून से अपना जो है ना टाइम गुजार सकते हैं, मतलब आप अपने काम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ज़ाहिर है, अगर किचन का तो करना ही करना है ना, आपको दूसरा कोई काम करना है, तो आपको ये ना हो कि अभी आपने जाके ये काम ख़त्म करके दोबारा किचन से जो है ना बर्तन वगैरह वॉश करने हैं। तो इसलिए जो है ना सारी चीज़ें आप साथ साथ करें और साथ साथ टाइडी अप करके रखते हैं। तो बस गाइस, ये शाम का टाइम था और मेरे बर्तन मेरा वॉश हो गए थे, मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। और आजकल ये होता है कि सर्दी है, मतलब थोड़ी सर्दी है, लेकिन ऐसा है कि हीटिंग वाला नहीं है, मतलब वेदर नहीं है, तो मैं कैंडल्स वगैरह शाम में ऑन कर देती हूँ, ताकि जो है ना थोड़ा वार्म और कोजी कोजी वाइब आए, और घर भी थोड़ा सा ऑब्वियसली गर्म हो जाता है। अब 4-5 कैंडल्स ऑन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल शाम का टाइम था, और इस टाइम जो है ना मैं ब्लाइंड्स वगैरह कर्टन्स वगैरह नीचे कर देती हूँ। तो खैर आप मुझे बताएं कि किस किस को कैंडल्स अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, और 3-3 4-4 इधर उधर लगी हुई हो तो वो और ज़्यादा जो है ना आपको कोजी वाइब देती हूँ, प्यारी भी मतलब लगती है, अच्छी लगती है आपको। तो खैर गाइस, ये थी जी स्लो लिविंग इन यूके, ये थी मेरी इवनिंग की रूटीन। और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको आज की मेरी रूटीन, आज की वीडियो कैसी लगी, और आई होप आपको कुछ टिप्स वगैरह मिली होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, किसी अच्छी सी बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।